हेलो एवरीवन, ज्ञानवाट का ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात पर होगी कि इसे कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन किया जाए, इसका जो सिलेबस है उसे कम समय में कैसे कवर किया जाए और इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं और 100+ मार्क्स इसमें लाया जा सकता है। तो देखिए, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो सीटेट का सिलेबस पता होना चाहिए। तो देखिए, सीटेट का जो सिलेबस जो है, मैं इससे पहले एक वीडियो लाया हूँ, उसमें टोटल अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि किस सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने समय का ये एग्ज़ाम होता है और इसमें कैसे आपको कौन कौन सा स्टडी मटेरियल को फॉलो करना होगा, कहाँ से आप MCQ लगाइए और किस टीचर को आप फॉलो कीजिए। तो और ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास समय कम होता है, वो जॉब में होते हैं और वो ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं अपने स्टडी पे, लेकिन वो भी क्रैक करना चाहते हैं। तो देखिए, इसका जो सिलेबस होता है, पहला जो है कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बिल्कुल गेम चेंजर की तरह होता है, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज पेपर 1 होता है और लैंग्वेज पेपर 2 हिंदी और इंग्लिश आप दोनों अपने इच्छानुसार चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी या इंग्लिश रखना चाहते हैं या फिर लैंग्वेज पेपर 2 में आप हिंदी या इंग्लिश रखना चाहते हैं। उसके बाद जो भी विद्यार्थी SST के हैं वो SST सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, या जो साइंस के हैं वो साइंस के चूज़ करेंगे और इसमें आपको बिल्कुल जो आपका जो कोर सब्जेक्ट होता है उससे आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। जैसे कि अगर कोई SST के विद्यार्थी हो तो उनके लिए क्लास 6, 7, 8 का जो बुक है SST का, उसे फॉलो करना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का। और देखिए, NCERT बिल्कुल आपके लिए बेस की तरह, बाइबल की तरह काम करता है और इसे लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होगा और जो भी एग्जाम्पल और फैक्ट उसके NCERT बुक के जो पेज हैं उसमें लिखे हुए हैं, तो उसे भी आपको अच्छे से ध्यान से बिल्कुल पढ़ना होगा और उसे याद करना होगा। देखिए, पेडागोजी के लिए क्या है कि पेडागोजी तो एक CDP में हुआ, वहाँ वो 30 मार्क्स का था और एक SST से रिलेटेड भी पेडागोजी, जो सब्जेक्ट पेडागोजी होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तभी आपसे सॉल्व हो पाएगा जब आपका कंटेंट बिल्कुल तैयार हो, SST का जो आपका जो बुक है आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ चुके हों, जो भी उसका जो कंटेंट है और जो भी मैटर है उस बुक में, आप उसे आपके माइंड में बिल्कुल हो, तो आप SST पेडागोजी का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, पेडागोजी का जो भी क्वेश्चन होता है वो कंटेंट से कनेक्टेड होता है। यदि आपको कंटेंट ही नहीं पता होगा तो आप पेडागोजी का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और देखिए, डेली प्रैक्टिस आपको करना होगा, आप PYQ से कीजिए या फिर कहीं से आप मॉक लेकर आइए। और देखिए, इसका सबसे अच्छा तो तरीका है कि आप PYQ ही इसे सॉल्व कीजिए। PYQ आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है और कहाँ से, किस एरिया से ज़्यादा वेटेज है क्वेश्चन पूछने का। तो ये पता चलेगा, आप अपने जो मिस्टेक है उसको एनालाइज करेंगे और आपका जो बिग जो पोर्शन है आप उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें ताकि वो स्ट्रांग बन जाए। देखिए, और कम समय में अगर इसे कवर करना है तो देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर अवेलेबल हैं जिनका मैराथन आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, सचिन सर का CDP आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा और ये बिल्कुल 10 घंटे का, लगभग 10 घंटे का है। तो यहाँ से आप भी CDP कवर कर सकते हैं। उसके बाद हिमांशी मैम का भी आपको मिल जाएगा, हिमांशी मैम का लगभग 6.5 घंटे का है, यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं सीटेट का तैयारी कर रहा था तो हिमांशी सिंह मैम को फॉलो किया था और इनसे ही मैं CDP पढ़ा था। और देखिए, इनसे पढ़ने के पीछे मेरा एक कारण था कि इनका जो टीचिंग मेथड है वो बाइलिंगुअल बिल्कुल है। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए इक्वली ये बराबर है, कंफर्ट फील करेंगे। अगर कोई हिंदी के भी स्टूडेंट हो या इंग्लिश के भी स्टूडेंट हो, वो अपने लैंग्वेज में वो अपना नोट्स बना सकते हैं। ये तो पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि जो भी कॉन्सेप्ट हिमांशी मैम आपको देंगी, तो उससे क्या होगा कि ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको जोड़ कर बताती हैं ताकि आपके माइंड में ये ज़्यादा समय तक रहे, ज़्यादा समय तक आप इसे रिटेन कर पाएँ। तो ये सबसे अच्छी विधि है इनकी पढ़ाने की और यही खूबसूरती है। देखिए, इनसे जो मैं पढ़ा था और जो नोट्स मैं बनाया था, देखिए पहला जो चैप्टर है इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है और इनके वीडियो से ही मैं बनाया था नोट्स। और नोट्स बनाने का मेरा जो तरीका था कि मैं वीडियो देखता था और जो भी वो बात बताती थी, मैं हर एक चीज़ को नोट करता था और उसे बार बार रिवीजन करने की कोशिश करता था। और रिवीजन करते समय अगर मान कर चलिए कि पहली बार जो याद हो गया है ठीक है, अगर दूसरी बार अगर मैं रिवीजन कर रहा हूँ, अगर नहीं याद है तो मैं उसे हाईलाइट भी करता था ताकि दोबारा मैं सिर्फ वही पढ़ सकूँ, मेरा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो।
तो ये मेरा नोट्स है, और नोट्स लाने के पीछे मेरा पर्पस ये है कि आप लोग को थोड़ा सहायता मिल सके, आप लोग समझ पाएँ कि इसे नोट्स कैसे बनाना है और कैसे इसका रिवीजन करना है। देखिए, जीन पियाजे की थ्योरी भी आपको पढ़नी है, सिलेबस में दिया हुआ है। और देखिए, इस तरीके से ही मैं हाईलाइट करता था, और जो भी मुझे पढ़ने के बाद और मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, एमसीक्यू मुझे मिलता था, पीवाईक्यू से सॉल्व करूं, या फिर कोई मॉक टेस्ट अगर मिल जाए तो वहां से सॉल्व करूं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और आपको लगे कि हाँ, क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहा है। और आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, आप मिस्टेक कहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए, सीडीपी में आप हिमांशी सिंह मैम या सचिन सर दोनों से आप इसे कवर कर सकते हैं, सीडीपी का जो पोर्शन है। और ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है, आप किस टीचर को फॉलो करते हैं। मैं जिस टीचर को फॉलो किया था, मैं उसे रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए, नेक्स्ट है कि, और देखिए नेक्स्ट क्या है, आपको इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज पेपर आपको मिलेंगे, उसे भी आपको ध्यान में रखना है, और उसका भी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। तो इसके लिए जो मैराथन अवेलेबल है, वो देखिए लगभग 3.5 घंटे का हिमांशी सिंह का भी ही मैराथन अवेलेबल है। आप यहाँ से देखकर आप इंग्लिश आप कवर कर सकते हैं, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। आप वहीं से आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और वहीं से आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। उसके बाद देखिए, हिंदी पेडागॉजी भी हिमांशी सिंह से ही मैं किया था, ये लगभग 4 घंटे का है। तो यहाँ से आप हिंदी कवर कर लीजिए और इंग्लिश कवर कर लीजिए। और सीडीपी मैं ऊपर बता चुका हूँ, वो आप चाहे सचिन सर से कीजिए या फिर हिमांशी मैम से कीजिए। देखिए, अब एसएसटी की जो बात है, एसएसटी का जो कंटेंट है, उसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों पढ़ना होगा। तो उसके लिए यूट्यूब पर सनी सर का एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज अवेलेबल है। लगभग ये 60 वीडियो है टोटल, और ये 60 घंटे का है। और यदि आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कवर कर लीजिए, टोटल एमसीक्यू आपको मिलेगा, और यहाँ से सॉल्व कीजिए, और जो आपको नहीं बन पाता है उसे अपने नोट्स में लिखने का कोशिश कीजिए। और मानकर चलिए कि अगर आप बुक पढ़ सकते हैं, तो वो तो देखिए वेल एंड गुड है, अगर वो बहुत अच्छी है बात है, आप बुक पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास उतना समय नहीं है, और आप कवर करना चाहते हैं एसएसटी का सिलेबस, कम समय में कवर करना चाहते हैं, तो आप सनी सर का फ़िल्टर सीरीज एनसीईआरटी का देख लीजिए। देखिए, ये पूरा एनसीईआरटी पे ही आधारित इनका फ़िल्टर सीरीज है, आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। और टोटल 60 वीडियो है। और यदि आपको लगता है कि इसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 60 वीडियो है, तो आप इसे 1.5x में करके देख लीजिए। वो उसका जो स्पीड है लेक्चर का, उसे बढ़ाकर आप देख लीजिए, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। देखिए, अब एसएसटी पेडागॉजी की बात है, तो एसएसटी पेडागॉजी आपको अगर कवर करना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपको आपका कंटेंट तैयार होना चाहिए। एसएसटी का जो भी कंसेप्ट है, जो भी मैटर और कंटेंट है, वो सब आपके माइंड में होना चाहिए। आप एसएसटी पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब बात आप समझ रहे हैं, तो जाकर आप पेडागॉजी का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पेडागॉजी का जो क्वेश्चन है एसएसटी का, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कंटेंट से ही। अगर आपको कंटेंट ही पता नहीं होगा, आपका बेस ही तैयार नहीं है, तो आप पेडागॉजी का क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप उससे तैयार कर लीजिए। उसके बाद सनी सर का ही एसएसटी पेडागॉजी पर रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी दिया हुआ है, वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। पीवाईक्यू के लिए देखिए, मैं आपको किरण पब्लिकेशन का बुक बता रहा हूँ। किरण पब्लिकेशन का बुक से अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हैं, और पीवाईक्यू आप किसी भी पब्लिकेशन का आप लेकर आइए, कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, उसमें एरर नहीं होना चाहिए, जो भी आंसर है वो गलत उसमें नहीं दिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बुक हैं जिसमें बहुत एरर होते हैं। तो वैसे बुक से आपको बचकर रहना है, क्योंकि अगर आप एरर वाले बुक का आंसर आप सही मान लेंगे, तो आप एग्ज़ाम में जाकर भी वही आंसर को टिक करेंगे, तो वहाँ से आपको क्या होगा कि लॉस हो जाएगा। तो आप एसएसटी पेडागॉजी यहाँ से आप कर लीजिए। और कम समय में बहुत भी, तो अगर सब वीडियो को अगर मिला दिया जाए, तो लगभग अगर एसएसटी को छोड़ दिया जाए, तो सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, ये सारा 15-16 घंटा में आप कवर कर सकते हैं। और एसएसटी पेडागॉजी और एसएसटी का जो कंटेंट है, उसे मिलाकर आप टोटल भी अगर हो जाएगा, तो लगभग आपके पास 70 से 80 घंटा में आप टोटल सीटेट का सिलेबस कवर करके आप इसे फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आपके पास लगभग 1 से 1.5 मंथ का समय है। आप अगर मेहनत कर लेते हैं, तो इसे क्रैक किया जा सकता है, और अच्छे मार्क्स से क्रैक किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग को धन्यवाद।